नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। हिमाचल के पहाड़ हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से थर्रा उठे, लेकिन इस आपदा ने सिर्फ सड़कों और गांवों को नहीं बहाया, यह एक और गहरी सच्चाई भी बहाकर सामने ले आई। और वो सच्चाई है लकड़ी तस्करी का वो जाल, जिसकी जड़ें हिमाचल की घाटियों में कितनी गहरी पैठ बना चुकी हैं। नदियों में बहती लकड़ियां सिर्फ बाढ़ का नतीजा है या फिर ये सबूत है जंगलों के उस काले कारोबार के जो बरसों से खामोशी में पनप रहा है। जून के महीने में कुल्लू की ब्यास नदी और अगस्त में चंबा की रावी नदी, इन नदियों में तैरती हुई ये लकड़ियां क्या सिर्फ बाढ़ की विनाश लीला का नतीजा है या फिर ये किसी गहरे राज, किसी बड़े अपराध को उजागर कर रही हैं। कुल्लू जिले की गड़सा और सैंस घाटियों में बादल फटने के बाद मंडी के पंडोह डैम के जलाशय में भारी मात्रा में लकड़ी के स्लीपर तैरते हुए पाए गए। अगस्त में कांगड़ा के पौंग डैम में भी यही नजारा था। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने इन्हें इमारती और बेशकीमती लकड़ियां बताया। ये लकड़ियां किसी एक जगह से नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से बहकर आई हैं। अब सबसे अहम बात यह उठती है कि इतनी बड़ी तादाद में बेशकीमती लकड़ियां आखिर नदियों तक पहुंची कैसे? क्या हिमाचल प्रदेश में भी ठीक पुष्पा फिल्म के नायक की तरह लकड़ियों का अवैध व्यापार और कत्लेआम चल रहा है? स्थानीय मीडिया और रिपोर्ट्स में उठे सवालों को सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया। 4 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने समय संज्ञान लेते हुए इस मामले में केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों के साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि भारी संख्या में लकड़ियां बाढ़ में बह रही थी, जो अवैध कटान की ओर इशारा करती है। केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। उन्होंने अदालत में माना कि हमने प्रकृति के साथ इतनी दखल अंदाजी कर दी है कि अब प्रकृति पलटवार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों से तुरंत बात की जाएगी। लेकिन इस मामले में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सीधे तौर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि आईएफएस अधिकारी और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगलों का सर्वेक्षण नहीं करते, वे जंगलों में जाते ही नहीं हैं। जंगलों की जिम्मेदारी गार्डों पर छोड़ दी गई है। उन्होंने कटान वाले स्लीपर्स और लट्ठों की मौजूदगी को विस्मयकारी बताया, जो दर्शाता है कि पहाड़ों और दुर्गम जंगली क्षेत्रों में भी वनों की कटाई हो रही है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भी जून में वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जहां एक और वन विभाग इन लकड़ियों को बादल फटने और बाढ़ से उखड़े हुए पेड़ बता रहा है, वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ और एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब अधिकारियों पर हिमाचल के नाजुक पर्यावरण की रक्षा के लिए दबाव बनेगा। पर्यावरण विशेषज्ञ अनामिका राणा ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग भी की है। देहरादून के गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि जंगलों के कटान से कई गंभीर नुकसान होते हैं, जैसे कि पहाड़ों में मिट्टी का कटाव, पहाड़ी ढलानें खिसकने लगती हैं जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, ईंधन, लकड़ी और चारे की कमी हो जाती है, पेड़ ना होने से बारिश के पानी की गति बहुत तेज हो जाती है, प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज नहीं हो पाते हैं और जैव विविधता को भारी नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले जून में पंडोह डैम और फिर जुलाई में पौंग डैम में लकड़ी के स्लीपर्स बहकर आने के मामले में सीआईडी जांच का आदेश दिया था। लेकिन इन जांचों का क्या हुआ? कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है और जांच अभी भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के इस गंभीर हस्तक्षेप से अब यह उम्मीद बंधी है कि हिमाचल के जंगलों को तबाह करने वाले पुष्पा जल्द बेनकाब होंगे। यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस गुनाह में कितना बड़ा नेटवर्क शामिल है। लकड़ी माफिया को सरकार और ब्यूरोक्रेसी में किस किस का संरक्षण मिला हुआ है,
इसका भी भंडाफोड़ होना चाहिए। प्रकृति हमें स्पष्ट संदेश दे चुकी है, अगर अभी भी नहीं संभले तो ऐसी तबाही की तस्वीरें आती रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या पहाड़ों के जंगलों को तबाह करके आपदा लाने वालों की पहचान हो पाएगी? क्या वे पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, या फिर यह पुष्पा राज यूं ही चलता रहेगा? क्या हम एक राष्ट्र के तौर पर अपने पहाड़ों और पर्यावरण की रक्षा के लिए जागृत हो पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।